लोग बताइए कि बिहार में आज कॉमन क्लास में है सब लोग, 7 क्लास के भी बच्चे, 8 क्लास के बच्चे भी हैं, बच्चे थोड़ा कम है। तो आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए बिहार के बारे में। ये बताइए कि बिहार में क्या क्या मशहूर है खाने का। जो हमारे बिहार का कुछ ऐसा डिश है जो अदर कंट्री में भी क्या है, अदर कंट्री में भी फेमस है, अदर स्टेट में भी फेमस है। क्या क्या है बताओ। खासकर दरभंगा का, मिथिला का क्या फेमस है, कौन बताएगा। मिथिला का फेमस क्या है। हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं। दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र मिथिला का क्षेत्र कहलाता है। तो मिथिला का सबसे फेमस क्या है। मिथिला पेंटिंग खाने का सामान है। मिथिला पेंटिंग खाती है तू लोग। वो तो हमारा आर्ट्स है कि वो हमारा पेंटिंग है, खाने का सामान पूछे हैं, वो तो कला की बात हुई है। खाने का बात जल्दी बताओ। लिट्टी चोखा दरभंगा का तो नहीं है फेमस। सतुआ तो पूरे बिहार का फेमस है ना। हम पूछ रहे हैं मिथिला मखाना के बारे में, मेरे मुंह से ही निकल गया। यानी मेरा मकसद था कि आप लोग मखाना के बारे में जानिए। हमारे मिथिला का मखाना बहुत ही फेमस है और हमारे मिथिला के मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी उस तत्व को, उस खाने की चीज़ को। जीआई टैग जो है ना बहुत क्षेत्र में मिलता है, कला के क्षेत्र में, जैसे मिथिला पेंटिंग को मिला हुआ है, खाने के सामान को मिलता है, पहनने के सामान को मिलता है। तो हमारे मिथिला क्षेत्र का जो मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने से क्या होता है, उस चीज़ का महत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको अलग पहचान मिल जाती है। बाहर के देशों में, बाहर के जिला में, बाहर के फिर इसमें स्टेट में क्या होता है, उसका वैल्यू होता है और किसानों को क्या बोलता है, सही दाम मिलता है। मखाना के बारे में आप लोग को पता है, मखाना खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। नहीं पता है, चलिए ठीक है, आइए जानकारी लेते हैं। आप लोग सारा चीज़ लिख लिए मखाना के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले तो मखाना का क्या क्या नाम होता है बताइए। मखाना का और भी क्या नाम होता है, लोटस सीड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉक्स नट। उसका देखिए जो साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यूरिएलिफेरॉक्स। क्या होता है, यूरिएलिफेरॉक्स, है ना। उसके बाद ये हमारे बिहार का शान है, हमारे बिहार का मान बढ़ाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र मधुबनी में हुई है। अभी भी मधुबनी को मुख्य उत्पादन केंद्र माना जाता है। दरभंगा में भी होता है लेकिन मुख्य कहाँ है, मधुबनी में है। कहाँ है, मधुबनी में। और हमारा बिहार जो है वो पूरे विश्व में 90% मखाना का उत्पादन अकेले करता है। और भी चीज़ है लेकिन इस मखाना में क्या है, 90% अपने आप में क्या रखता है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि हम बिहार में मखाना का 90% अकेले उत्पादन करते हैं। उसके बाद मखाना अगर कैसा फसल है, ये जलीय फसल है, क्योंकि कहाँ होता है, ये जल में होता है, पानी में होता है। कहाँ होता है, अब उसके बाद मखाना आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों होता है, उसके अंदर कुछ अच्छाई होती है। खाने वाला चीज़ जो हेल्दी है हमारे लिए, हम उसी को अच्छा मानेंगे। तो मखाना में देखो क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले प्रोटीन, और आप लोग को सबको पता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, प्रोटीन ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट से क्या
चावल जो हम लोग खाते हैं, चावल रोटी जितना भी अनाज फल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद क्या है, फाइबर। फाइबर से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमारा पाचन शक्ति है वो अच्छा होता है ना। आजकल सभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होती है। क्या होती है, पेट साफ नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा पेट क्या हो, साफ हो। जैसे मूंग का दाल होता है उसको अंकुरित करके, मूंग जो होता है, मूंग दाल नहीं, मूंग, चना को अंकुरित करके अंकुरित अनाज खाना चाहिए। सुबह सुबह पपीता खा लो, कुछ ऐसा चीज खाना चाहिए जो क्या करे, हमारे शरीर को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाए, फाइबर दे। तो मखाना में क्या है, फाइबर भी है, आयरन भी है। आयरन भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम भी जरूरी है, पोटासियम भी जरूरी है। आयरन क्यों जरूरी है, सबको पता है ना। आयरन से क्या होता है, आयरन में हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो क्या होगी, ब्लड की कमी होगी, एनीमिया बीमारी होगी, है ना। पोटासियम, मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है कम मात्रा में। पोटासियम और मैग्नीशियम ये सब क्या होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है और भी उसका काम होता है। तो एक अकेला मखाना, और उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। दूसरी बात कि मखाना को 20 अगस्त 2022 को क्या मिला था, जीआई टैग, भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब आप लोग के मन में एक सवाल आया होगा कि मैम जीआई टैग क्या होता है, आया कि नहीं मन में सवाल। इससे पहले जीआई टैग के बारे में सुने थे, नहीं सुने थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अभी इसको मिटा के फिर आप लोग को बताएंगे कि जीआई टैग क्या होता है, ठीक है।